नमस्कार। सिंह राशि वालों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अप्रैल 2026 की। देखिए, ये महीना सिर्फ भविष्यवाणियों के बारे में नहीं है, ये है आत्मचिंतन का महीना। हम इन ज्योतिषीय संकेतों को जानते हैं, एक गाइड की तरह इस्तेमाल करेंगे, एक नक्शे की तरह जो हमें सही सचेत फैसले लेने में मदद करेगा और खुद को और बेहतर बनाने की राह दिखाएगा। स्रोत की शुरुआत ही एक बहुत शक्तिशाली बात से होती है। आपके अंदर एक राजा का खून दौड़ता है। अब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिंह राशि के हैं, नहीं, ये एक प्रतीक है आपकी उस अंदरूनी ताकत का, उस क्षमता का जो हम सब में कहीं ना कहीं छुपी होती है। तो सवाल ये उठता है कि एक सच्चे शासक के गुण असल में होते क्या हैं? क्या सिर्फ अधिकार होना काफी है? नहीं, एक सच्चा शासक पहचाना जाता है अपने ज्ञान से, अपनी जिम्मेदारी की भावना से और सबसे जरूरी संतुलन से। और ये महीना अप्रैल 2026 आपको बस यही मौका दे रहा है, अपने अंदर उस संतुलन को खोजने का। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे शक्ति का जागरण, करियर में सिंहासन का संतुलन, आपकी आर्थिक स्थिति यानी राज्य का खजाना, प्रेम और परिवार, दिल के रिश्ते, आपका स्वास्थ्य जो ऊर्जा का स्रोत है, और आखिर में निष्कर्ष आपका अपना मार्ग। हम आपके जीवन के इन सभी पहलुओं को एक शासक की नजर से देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं परिचय की, शक्ति का जागरण। देखिए, इस महीने की शुरुआत ही एक जबरदस्त ऊर्जा के साथ हो रही है। आपके राशि स्वामी सूर्यदेव अपनी सबसे शक्तिशाली अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब ये सिर्फ एक ज्योतिषीय घटना नहीं है, ये एक प्रतीक है, एक ऐसी ऊर्जा का जो आपके आत्मविश्वास को, आपके कॉन्फिडेंस को एक बिल्कुल नई ऊंचाई पर ले जा सकती है। और ये जो नई ऊर्जा है, इसका असर सबसे पहले कहाँ महसूस होगा? आपके करियर पर, आपके सिंहासन पर। स्रोत के मुताबिक लीडरशिप के, नेतृत्व करने के मौके आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। और ये बात उन लोगों के लिए और भी खास है जो सरकारी नौकरी में हैं या राजनीति से जुड़े हैं। अब ये मौके किसी भी रूप में आ सकते हैं। हो सकता है ऑफिस में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए, या अगर आप बिजनेस में हैं तो किसी बड़े सरकारी टेंडर से फायदा हो। आपके सीनियर्स भी आपके काम को पहचान सकते हैं, आपकी तारीफ कर सकते हैं। तो ये सभी संकेत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, आपके प्रभाव का विस्तार। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ पद या तारीफ नहीं है, ये आपके नेतृत्व की असली परीक्षा है। और देखिए, यहीं पर स्रोत एक बहुत जरूरी चेतावनी भी देता है। जब भी शक्ति बढ़ती है तो उसके साथ एक चुनौती भी आती है, और वो चुनौती है आत्मविश्वास और अहंकार के बीच की बहुत बारीक सी लाइन को पहचानने की। देखिए, आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाता है, लोगों को आपसे जोड़ता है, आपको प्रेरित करता है। वहीं दूसरी तरफ अहंकार, वो आपको अकेला कर देता है, झगड़े पैदा करता है। तो इस महीने ये चुनाव पूरी तरह से आपका है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। चलिए अब करियर से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज्य के खजाने की, मतलब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब शक्ति और प्रभाव बढ़ते हैं तो साथ में आर्थिक समृद्धि भी आती है। तो स्रोत का यही अनुमान है कि ये महीना आपके लिए वित्तीय लाभ यानी फाइनेंशियल गेन लेकर आ सकता है। हो सकता है आपने कहीं पहले इन्वेस्ट किया हो, उसका अच्छा रिटर्न मिल जाए, या शायद किसी को उधार दिया हो तो वो पैसा ब्याज के साथ वापस आ सकता है। लेकिन जब पैसा आता है, जब संसाधन बढ़ते हैं, तो एक सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि इन बढ़ते हुए संसाधनों का सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या है। क्या इसे सिर्फ एक बेहतर लाइफस्टाइल पर खर्च कर दिया जाए, या फिर इसका इस्तेमाल भविष्य के लिए, अपने राज्य को और मजबूत बनाने के लिए किया जाए? याद रखिए, एक सच्चा शासक हमेशा दूर की सोचता है। किसी भी शासक की असली परीक्षा उसके महल में नहीं, उसके घर में होती है, उसके व्यक्तिगत रिश्तों में। यहां पर आपकी शक्ति के साथ साथ आपकी कोमलता का संतुलन बहुत जरूरी है। और यहां स्रोत एक बहुत ही सीधी और बहुत सच्ची बात कहता है, मैं ही सही हूं वाला एटीट्यूड आपकी शादीशुदा जिंदगी में आग लगा सकता है। सोचिए इस बारे में। वो अहंकार जो आपके करियर में एक चुनौती है, वो आपके घर में, आपके रिश्तों में तबाही ला सकता है। क्योंकि किसी भी रिश्ते में हमेशा सही होना जरूरी नहीं होता। जरूरी होता है एक दूसरे की भावनाओं को समझना, उनका सम्मान करना। तो चाहे बात अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझने की हो, या अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया इंसान आपकी पर्सनालिटी की तरफ आकर्षित हो सकता है, या फिर पिता के साथ आपके संबंध और मजबूत हो सकते हैं। ये सभी मौके असल में आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का टेस्ट हैं। अब इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? शासक का स्वास्थ्य।
क्योंकि आपकी सेहत, आपकी ऊर्जा ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। देखिए, जब ऊर्जा बढ़ती है तो कभी-कभी उसके साथ-साथ गुस्सा और तनाव भी बढ़ जाता है। स्रोत सलाह देता है कि अपने ब्लड प्रेशर, दिल की सेहत और शरीर में बढ़ती गर्मी को लेकर थोड़ा सावधान रहें। लेकिन घबराने की बात नहीं है। शांत रहना, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखना और खूब पानी पीना, ये छोटी-छोटी आदतें आपकी ऊर्जा को बैलेंस रखने में बहुत मदद कर सकती हैं। तो इस बढ़ी हुई ऊर्जा को एक सही दिशा कैसे दी जाए, इसके लिए स्रोत में एक छोटा सा अनुष्ठानिक अभ्यास बताया गया है। अब इसे सिर्फ एक टोटके या उपाय की तरह मत देखिए, इसे अपनी एनर्जी और अपने इरादों को फोकस करने की एक प्रैक्टिस की तरह देखिए। और ये अभ्यास बहुत ही सरल है। इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला, एक तांबे के बर्तन में पानी लें, उसमें थोड़ा लाल चंदन और एक लाल फूल डालें। दूसरा, हर सुबह इस जल को सूर्य देव को अर्घ्य दें, मतलब चढ़ाएं। और तीसरा, हर रविवार को अपनी श्रद्धानुसार गुड़ या गेहूं जैसी कोई चीज किसी जरूरतमंद को दान करें। ये पूरा अभ्यास असल में आभार और अनुशासन का प्रतीक है। अब हम निष्कर्ष पर पहुंचें उससे पहले एक छोटी सी जानकारी। जो मूल स्रोत है जहां से ये विश्लेषण लिया गया है, उसके अंत में एक खास ऑफर का भी जिक्र है। ये एक पर्सनल ज्योतिषीय विश्लेषण से जुड़ा हुआ है। इस ऑफर में एक डिटेल कुंडली एनालिसिस और एक न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट शामिल है और इसकी कीमत बताई गई है 199 रुपए। बस ये जानकारी आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको स्रोत के बारे में पूरी बात पता हो। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? निष्कर्ष ये है कि अप्रैल 2026 आपके हाथों में एक जबरदस्त क्षमता, एक जबरदस्त शक्ति दे रहा है। ये एक मौका है, एक निमंत्रण है कि आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल अहंकार से नहीं, बल्कि ज्ञान, समझदारी और संतुलन के साथ करें। तो अंत में असली सवाल ये नहीं है कि ग्रह नक्षत्र क्या करेंगे या आपके साथ क्या होगा। नहीं, असली सवाल ये है कि आप अपनी इस बढ़ी हुई शक्ति और इस प्रभाव के साथ क्या करेंगे, क्योंकि आपका रास्ता, आपकी किस्मत आपके आज लिए गए सचेत फैसलों से ही बनेगी।